नमस्कार दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि हमें हमारा जो लाइफ पार्टनर है उसको कैसे चॉइस करना चाहिए। तो क्योंकि मैं मैरिज ब्यूरो में भी सेवा कर चुकी हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे जो आजकल के लड़के लड़कियाँ हैं वो पार्टनर किस तरह चॉइस कर रहे हैं, उसकी वजह से आगे जाके उनको सफरिंग हो रहा है। क्योंकि ये याद रखिए कि यहाँ पे आप खुद के लिए पार्टनर चॉइस कर रहे हो, मगर अगर कोई लड़का मैरिज ब्यूरो में हमारे पास आता है तो क्या कहता है, क्योंकि मैं इस्कॉन में मैरिज ब्यूरो में काम कर चुकी हूँ, उसका एक ही होता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा को संभालने वाली लड़की चाहिए, या मुझे नौकरी करने वाली लड़की चाहिए, या वो जो है बोलेगा कि मेरा घर संभालने वाली लड़की चाहिए, मेरी जो मतलब रिलेटिव्स है उसको भी रिस्पेक्ट करने वाली लड़की चाहिए। या लड़की भी आती है तो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो बहुत पैसा कमाता हो और मुझे लग्जरी लाइफ दे सके, या फिर मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मेरे मम्मी पापा को भी अपने साथ रखे। बहुत गलत चॉइस हो रही है लोगों की। यहाँ पे आप एक ध्यान रखिए, जैसे आप खुद के शरीर के लिए कपड़ा चॉइस करते हो, अच्छे से अच्छे वाला कपड़ा चॉइस करते हैं, हमारे खुद के लिए जब हम कोई चीज़ चॉइस करते हैं तो बहुत अच्छे से अच्छे दिखते हैं। झुमके खरीद रहे हो या टी शर्ट खरीद रहे हो, या लड़का भी अपने लिए कुछ कपड़ा खरीद रहा है, तो कितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा वो चॉइस करना चाहता है कि उसमें मैं सही दिखूँ, ये मेरे को सूट हो। तो वैसे ही सेम आप अपने लिए पार्टनर चॉइस करो। जैसे बाकी अगर आपके शरीर की ज़रूरत है, आप चॉइस करते वक्त अच्छे से अच्छा करते हो, वैसे ही पार्टनर को भी आपके खुद के लिए चॉइस कर रहे हो। मम्मी पापा के लिए चॉइस नहीं कर रहे हो। आपको आपके खुशी के लिए आपका जैसा एक पार्टनर चाहिए जो आपको समझे, आपकी खुशी को समझे, आपको वो सभी तरफ से सेटिस्फेक्शन दे। आपको हमेशा यूनिवर्स से या भगवान से ऐसा ही पार्टनर मांगना चाहिए कि हे भगवान, मुझे ऐसा पार्टनर दीजिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं को समझे, मुझे सेटिस्फेक्शन दे, मेरे जैसा ही दूसरा। आप पार्टनर का मतलब क्या होता है? आपके जैसा ही दूसरा पार्टनर जिसका बॉन्डिंग आपके साथ एकदम 100% मैच हो। अगर आप मम्मी पापा के हिसाब से शादी करोगे तो वो आपके हिसाब से नहीं हुई है। हो सकता है मम्मी पापा को संभालेगी मगर आपके साथ मैच नहीं होगा उसका। आपके जैसे आप ही हो ना, तो पार्टनर भी हमारे जैसा ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमें समझे। इसलिए हमेशा अपनी खुशी आगे रखनी चाहिए कि क्या ये मेरे साथ रह सकता है या रह सकती है, इसको मेरे से क्या चाहिए और मैं कैसे इसको खुश रख सकता हूँ, ये कैसे मुझे खुश रख सकती है। मतलब आपको खुद के लिए पार्टनर चॉइस करना है, परिवार के लिए नहीं, पैसे के लिए पार्टनर चॉइस नहीं करना है। अगर आप पार्टनर चॉइस करते हो पैसा या फिर आप ब्यूटी या कुछ भी बीच में लाते हो, तो आप उसके अंदर की क्वालिटी नहीं देख पाओगे और गलत डिसीजन लोगे, आगे जाके सफरिंग होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे जॉब करने वाली लड़की ही चाहिए। मैंने लड़कियों को पूछा कि आप जॉब करोगी तभी वो आपको शादी करेंगे, तो लड़कियां सीधा सीधा बोल देती है कि मतलब मैं एक जॉब भी करूँगी, मैं उसके मम्मी पापा को टिफ़िन बनाऊँगी, मैं उसके घर का काम भी करूँगी, उसके साथ मैं ऑफिस में बाहर निकलूँगी और उसी के साथ मैं घर पे आके मैं खाना बनाऊँगी और वो जाके बैठेगा। मतलब पूरा मैं काम करूँगी, बाहर भी करूँगी, घर में भी करूँगी, रात को उसको सेटिस्फेक्शन भी दूँगी। मतलब मैं क्या, वो बीवी चाहिए उसको या कोई नौकरानी चाहिए, गुलाम चाहिए उसको? तो बहुत सारी लड़कियां बोलती कि एक तो हम जॉब करेंगे या तो हम घर संभालेंगे। जॉब करेंगे तो घर नहीं संभालेंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रहा है, मैं भी जॉब कर रही, मगर मैं घर का काम कर रही हूँ और वो नहीं कर रहा है। स्त्री का शरीर होने के बाद भी अगर वो बाहर भी काम करिए, घर में भी काम करिए, पुरुष का शरीर तो स्त्री से भी बहुत मजबूत होता है। फिर पुरुष को ही ऐसा क्यों कि खाली बाहर काम करेगा, घर में नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं चलेगा। तो लड़कियां आजकल की बहुत अलर्ट हुई है और बिंदास लड़कों को छोड़ के चली जा रही है, क्योंकि लड़कों की डिमांड उस तरह की हो गई है। तो जब आप पत्नी चॉइस कर रहे हो या पति चॉइस कर रहे हो, तो आपकी खुशी आगे रखी कि मैं मेरे लिए चॉइस कर रहा हूँ, ना कि मैं पैसों के लिए चॉइस कर रहा हूँ, ना माँ बाप के लिए चॉइस कर रहा हूँ। जब आप अपने लिए पार्टनर चॉइस करते हो तो आपकी खुशी मैटर रखती है, और जब आपसे खुशी मैटर रखती है तो आप उसकी भी खुशी का सोचोगे। तो उसमें आता है लव बॉन्डिंग। जब लव है दोनों के बीच में तो आप एक दूसरे के चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे, रिश्तों का भी ख्याल रखेंगे। इसलिए पार्टनर हमेशा ऐसा चॉइस करिए जिसमें के अंदर आपको कोई क्वालिटीज़ अच्छी लगे, कोई तो उसका एक अट्रैक्शन हो आपको और उसको भी आपके अंदर हो, तभी आप दोनों की बॉन्डिंग जमेगी। वरना सिर्फ जॉब अच्छा करती इसलिए चॉइस करना है, नहीं।
या बहुत सुंदर दिखती है इसलिए मैं उसको चॉइस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आगे जाके फिर ये मन मिटाव शुरू हो जाता है। कुछ तो क्वालिटीज़ उसके अंदर की अच्छी लगनी चाहिए आपको, ताकि उस क्वालिटीज़ को आप आगे बढ़ा के आपके दोनों के बीच में वो लव पैदा हो जाए। तो पार्टनर चॉइस करना मतलब खुद के लिए ही कुछ पर्सनल चीज़ चॉइस करना जैसा है। अगर पार्टनर गलत मिला, आगे जाके सफरिंग होगा, मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, झगड़े होंगे, उसमें आप बहुत सफरिंग करोगे, फैमिली की हार्मनी नष्ट हो जाएगी। अगर इस तरह का कुछ होगा जीवन में तो आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। डिवोर्स सिस्टम से गुजरते वक्त जितना दर्द होता है ना, मतलब लड़की को भी और लड़के को भी, जिसका हुआ है ना वही जाने कितना पेनिंग से गुजरना पड़ता है। कि खाने की चीज़ थोड़ी ना है, और ये कोई खिलौने का खेल शुरू थोड़ी है। सीरियस मैटर है जीवन का। आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हो, तो आप आपका अर्धांग चॉइस करने वाले हो। अगर गलत अर्धांग मैच नहीं होगा आपके साथ, आपका जैसा ही अर्धांग आपको दूसरा अंग चाहिए जो आपको मैच हो सके। इसलिए हमेशा पार्टनर चॉइस करते वक्त उसके अंदर आपको क्वालिटी कोई अच्छी लगनी चाहिए, कोई उसका गुण आपको अच्छा लगना चाहिए, कोई उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज हो जो आपको बहुत अट्रैक्ट करे और आपके खुद के लिए चॉइस करे। तो आपको खुद की खुशी आगे रखनी कि नहीं, मुझे ये सेटिस्फेक्शन देगा और मैं उसको सेटिस्फेक्शन दूंगा। इस तरह से पार्टनर चॉइस करना। या मम्मी पापा के लिए पार्टनर चॉइस करिए, ना पैसों के लिए ना और किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे आप खुद के लिए ही चॉइस करें। खुद का एक अंग, दूसरा अंग आपसे जुड़ने वाला है, तो दूसरा अंग अगर अलग तरीके का होगा तो आपसे मैच नहीं होगा। तो आपके जैसे दूसरा अंग भगवान ने स्वर्ग में जोड़ियाँ बनाई हुई है, तो हमें हमारा पार्टनर वो वाला मिलना चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है, तभी वो हमारे साथ अच्छे से रहेगा। गलत पार्टनर आएगा तो ट्रॉमा होगा और लेसन मिलेंगे, कर्मा फिर नया क्रिएट हो जाता है। इसलिए जब पार्टनर चॉइस करते हो, सबसे पहले पत्रिका देखो खुद की, राहु का, केतु का, शनि का स्थान देखिए कि आपके स्थान पे कौन सा ग्रह बैठा है, पार्टनर के स्थान पे कौन सा ग्रह बैठा है। और अच्छे वाले पंडित से दिखाइएगा जो बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी में है। आजकल के गली मोहल्ले के लोगों को नहीं दिखाना है जिनको इतना नॉलेज नहीं होता। और सही देखना है आपको कि मेरा पार्टनर कैसा होगा। जो भी आपकी इष्ट देवता है, जो आपकी कुल देवता है, जो भी आपके पितृ देवता है, इनको प्रार्थना करनी है, मुझे मेरे जीवन में सही पार्टनर भेजिए जो मेरे लिए भगवान ने बनाया है। उसके ऊपर वर्क करिए, क्योंकि ऐसे ही किसी को पार्टनर का चॉइस मत करिए। आजकल लोग लव मैरिज करते हैं और बाद में डिवोर्स हो रहे हैं। 30 के बाद लोगों का ज़्यादा डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि तब तक लोग मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरिटी में समझ में आता है ये तो मेरे टाइप का है ही नहीं, और फिर डिवोर्स होते हैं। इसलिए बहुत संभाल के, बहुत केयरफुली और अलर्ट रह के पार्टनर चॉइस करें। अगर किसी को प्यार में भी पड़ने वाले हो, यार ये बंदी मुझे थोड़ी अच्छे लगने लगी है, सावधान हो जाओ। पहले देखो कि ये मैच होने वाली नहीं है कि नहीं। सिर्फ अट्रैक्शन पे मत जाना। अट्रैक्शन बहुत कम पल का होता है, और लव जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा देर का, लंबे समय का होता है। अट्रैक्शन तुरंत खत्म होता है। अगर वो सामने वाली लड़की सुंदर है, मगर ज़रा भी उसकी सौंदर्य में खोट आ गई, आपका मन उड़ जाएगा उसके ऊपर से। इसलिए भोग वृत्ति से पार्टनर चॉइस मत करिए। लव का बॉन्डिंग रखिए, सर्विस रखिए एक दूसरे की, तभी अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर पाओगे। इसलिए हमेशा आपको यही अफर्मेशन देना है कि मेरे जीवन में वही पार्टनर आया है जो भगवान ने मेरे लिए बनाया है, और हम दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से मैच हो रहे हैं, एक दूसरे का मरते दम तक साथ निभा रहे हैं, और एक दूसरे को प्यार वाला सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तब अच्छा पार्टनर आप चॉइस करोगे। आपने जो कुल देवता है, जो इष्ट देवता है, उनसे नॉन स्टॉप प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में सही पार्टनर लाना है। और हाँ, ज़रूर पत्रिका देखिए। आजकल लोग जन्म पत्रिका मैच नहीं करवा रहे हैं और बाद में बहुत प्रॉब्लम में जा रहे हैं। लोगों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पार्टनर चॉइस करते हुए सावधान हो जाइएगा। बस दोस्तों, यही मुझे बताना था। ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।